स्वागत है दोस्तों हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 43 इंच के स्क्रीन साइज की टीवी के बारे में। आपको पता ही है कि 43 इंच का जो स्क्रीन साइज होता है टीवी का वो मैक्सिमम लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। इसी वजह से आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस वीडियो में मैं आपको 43 इंच के स्क्रीन साइज की में मिलने वाले 20,000 से 70,000 के प्राइस तक सभी टीवी के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम हर प्राइस के बारे में बातें करेंगे। जिस प्रकार से सबसे पहले 20 से 25,000 के प्राइस में मिलने वाले बेस्ट 2 टीवी, उसके बाद 25 से 30, 30 से 35, फिर 35 से 40, इस प्रकार से 70,000 तक टॉप 2 टीवी हर प्राइस में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हैं आपके लिए बेस्ट टीवी कौन सा हो सकता है। वैसे मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर बेस्ट टीवी ही बताने की कोशिश की है, लेकिन वीडियो पर आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके सबसे पहले। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। दोस्तों मेरा नाम है प्रवीण और मैं आपके लिए टीवी से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो हमने अपनी जो ये लिस्ट बनाई है 43 इंच की टीवी की, ये कुछ बातों को ध्यान में रखकर बनाई है। तो सबसे पहली है, हमने यहाँ पर चूज किया है पिक्चर की क्वालिटी। पिक्चर की क्वालिटी हमने सबसे पहले यहाँ पर प्रेफर्ड की है, उसके बाद ये लिस्ट हमने बनाई है। दूसरा है यहाँ पर टीवी की वारंटी और टीवी की सर्विस कैसी है, इन बातों को हमने ध्यान में रखा है। और तीसरी बात है लोगों के रिव्यू। हम अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर सभी लोगों के रिव्यू चेक करते हैं कि किस टीवी पर कितना अच्छा रिव्यू आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो बेस्ट रिव्यू वाला टीवी होता है वो हम अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं और आपको बताते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी लिस्ट में जितने भी टीवी शामिल किए हैं वो सभी 4K टीवी हैं और सभी के सभी 2020 के लेटेस्ट मॉडल हैं। और यहाँ पर लगभग ज़्यादातर जो टीवी हैं वो आपको एंड्रॉयड ही मिलेंगे। कुछ 1-2 टीवी हैं जो कि एंड्रॉयड नहीं है, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। अब काफ़ी सारे लोगों को शायद पता ना हो कि एंड्रॉयड और नॉन एंड्रॉयड में क्या डिफरेंट होता है, तो उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 20 से 25,000 के प्राइस में मिलने वाले टीवी के बारे में। तो यहाँ पर इस प्राइस में जब हमने टीवी को खोजा तो हमारे सामने 2 टीवी निकलकर सामने आए जो कि हमारे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट हमें लगे। सबसे पहला है थॉमसन 9R सीरीज का टीवी जो कि आपको 22,499 रुपये में मिलता है। इसके अलावा दूसरा जो टीवी आया वो आया कोडेक्स 7X टीवी जो कि आपको 22,999 रुपये में मिलता है। तो यहाँ पर प्राइस में सिर्फ 500 रुपये का ही डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। और यहाँ पर हमने जब स्पेसिफिकेशन इनके चेक किए तो उनमें भी कोई डिफरेंट हमें देखने को नहीं मिला। दोनों में ही जो स्पेसिफिकेशन है बिल्कुल सेम ही है। तो इन दोनों ही टीवी के अंदर आपको सभी प्रकार के ऐप्स मिल जाएंगे, जिस प्रकार से नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, सबको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों में ही आपको 24 वोट का साउंड मिल जाएगा जो कि इस स्क्रीन साइज में काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर रिफ्रेश रेट की बात करें तो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा जो कि जो स्मूथनेस है वीडियो की उसको काफ़ी अच्छा यहाँ पर करता है। इसके अलावा यहाँ पर HDR10 और 4K की डिस्प्ले मिल रही है, तो यहाँ पर आपको व्यूइंग जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ साथ में यहाँ पर 500 निट्स की ब्राइटनेस भी आपको देखने को मिल रही है जो कि इससे महंगी टीवी में अभी आपको देखने को नहीं मिलेंगी, जिससे आपकी जो पिक्चर की क्लैरिटी है वो आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके साथ ही यहाँ पर पैनल भी IPS यूज किया गया है, तो आपको पता ही है IPS पैनल काफ़ी अच्छा पैनल होता है और यहाँ पर व्यूइंग एंगल आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 3 HDMI के पोर्ट मिलते हैं, 2 USB के पोर्ट मिलते हैं, तो कनेक्टिविटी में भी आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वाईफाई, ब्लूटूथ सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके साथ साथ 2 GB रैम और 8 GB स्टोरेज भी यहाँ पर आपको मिल रही है। तो ये दोनों ही टीवी बेस्ट हैं इस प्राइस में। इन दोनों में से किसी भी टीवी को आप बाय कर सकते हैं। इन टीवी के अलावा दोस्तों आप मार्क्यू के इस टीवी को भी बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस इनसे 1,000 रुपये ज़्यादा है, 23,999 रुपये, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल सेम ही देखने को मिल जाएगी। अब काफ़ी सारे व्यूअर हमारे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर आपने MI 4A Pro को शामिल नहीं किया है, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि MI 4A जो Pro है
वो आपको फुल HD में देखने को मिलेगा, वो आपको 4K में देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से उसे हमने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। अब MI4A Pro तो फुल HD में आपको मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी कंपनियां हैं जो आपको सिर्फ फुल HD में ही यहाँ पर इस प्राइस में टीवी देंगी। उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब हमने सर्च किया था तो OnePlus Y सीरीज, तोशिबा, सान्यो और रियलमी ये टीवी मिले थे जो कि सिर्फ आपको यहाँ पर फुल HD में ही जो पिक्चर क्वालिटी है वो देंगे। यहाँ पर आपको 4K का रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो मैंने जो टीवी आपको यहाँ पर 3 बताए हैं, थॉमसन, कोडैक और मार्कू, ये तीनों ही आपको 4K का रेजोल्यूशन देंगे और सेम प्राइस ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस में जब आपको 4K मिल रहा है तो आप फुल HD की तरफ जाएंगे। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं 25 से 30 हज़ार के प्राइस में मिलने वाले टीवी के बारे में। तो सबसे पहले तो है मी 4X जो कि आपको 25,999 रुपये मिलेगा, और दूसरा है इफ्लोन जो कि आपको 26,999 रुपये मिलेगा। 1,000 रुपये का यहाँ पर आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर भी कर रहा हूँ ताकि आपको इनका डिफरेंट भी पता चल जाए। वैसे दोनों ही टीवी अच्छे हैं, आप किसी को भी यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऐप्स की बात कर लेते हैं। दोनों ही टीवी में आपको सभी प्रकार के ऐप्स मिल जाएंगे, जिस प्रकार से नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब सभी आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर मी 4X के अंदर आपको 20 वोट का साउंड देखने को मिलेगा, लेकिन इफ्लोन यहाँ पर बाजी मार जाता है। यहाँ पर आपको 30 वोट का डोल्बी एटमॉस का साउंड देखने को मिलता है। इसके अलावा दोनों के अंदर ही 60 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। मी 4X के अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB के पोर्ट देखने को मिलेंगे, और इफ्लोन में आपको 2 HDMI पोर्ट और 1 USB का पोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो वाईफाई है वो आपको मी 4X के अंदर ड्यूल बैंड में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर जो इंटरनेट की स्पीड है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है। लेकिन इफ्लोन के अंदर आपको सिंगल वाईफाई का बैंड ही देखने को मिलेगा। दोनों ही टीवी में जो रैम दी गई है वो 2 GB रैम दी गई है, लेकिन स्टोरेज में यहाँ पर डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। मी 4X में 8 GB स्टोरेज है, जबकि इफ्लोन के अंदर आपको 16 GB की यहाँ पर स्टोरेज देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोनों ही टीवी एंड्रॉयड 9.0 पर काम करते हैं, और इसके अलावा गूगल असिस्टेंट के दोनों ही टीवी जो हैं ये सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो दोनों ही टीवी के अंदर आपको प्रोसेसर काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। मी 4X में आपको 64 बिट A53 क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, जबकि इफ्लोन के अंदर आपको 64 बिट का A55 का क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोनों ही टीवी 1 साल की वारंटी के साथ आ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे टीवी हैं। आप इनमें से किसी भी एक टीवी को बाय कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनके अलावा इसी प्राइस में दूसरा टीवी देख रहे हैं तो TCL का टीवी जो कि 25,999 रुपये में मिलता है, और हिंसेंस का टीवी जो कि 28,490 रुपये में अवेलेबल है, आप इन्हें भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 30 से 35 हज़ार के प्राइस में मिलने वाले टीवी के बारे में। तो हमने जब इस प्राइस में टीवी सर्च किए तो हमारे सामने 2 टीवी निकल के सामने आए। पहला तो है नोकिया का टीवी और दूसरा है मोटोरोला का टीवी। दोनों ही टीवी का जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम है, 31,999 रुपये में ये दोनों टीवी आपको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनकी स्पेसिफिकेशन है वो आपको काफ़ी अलग देखने को मिलेगी। तो दोनों के ही स्पेसिफिकेशन साइड बाय साइड कंपेयर करके मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए कि आपको कौन सा टीवी यहाँ पर बेस्ट लग रहा है। वैसे दोनों ही टीवी अच्छे हैं, आप किसी को भी इनमें से बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले नोकिया के बारे में बात कर लेते हैं। नोकिया में यहाँ पर सबसे अलग आपको जो देखने को मिलेगा वो इसका साउंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ओनकायो कंपनी का 39 वोट का साउंड देखने को मिलेगा। तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं कि ओनकायो जैपनीज ब्रांड है और वहाँ पर ये काफ़ी फेमस ब्रांड है। तो ये टीवी अगर आप बाय करते हैं तो आपको अलग से कोई भी साउंड बार या फिर होम थिएटर सिस्टम खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 39 वोट का साउंड आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा होता है, और यहाँ पर आपको जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा भी सुनने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम मोटोरोला की बात करें तो ये स्पेशल फॉर गेम्स लवर्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर ADS का पैनल यूज किया गया है। तो ADS का जो पैनल होता है वो गेम्स के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर माना जाता है। इसके साथ साथ मोटोरोला के इस टीवी में आपको गेम पैड का सपोर्ट भी मिल जाएगा, तो आप गेम पैड को यहाँ पर आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मोटोरोला के अंदर एक प्लस पॉइंट आपको ये भी मिल रहा है कि मोटोरोला का ये टीवी आपको एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिल रहा है, जो कि अब तक का सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा
और भी काफ़ी सारे दोनों के अंदर डिफरेंट्स हैं या फिर स्पेसिफिकेशन है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो दोनों ही टीवी में आप सभी प्रकार के ऐप्स आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिस प्रकार से नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, ये सभी आप एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर साउंड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। दोनों ही टीवी में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट भी दोनों ही टीवी में आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर नोकिया की टीवी में आपको सिंगल वाईफाई बैंड ही देखने को मिलेगा और मोटोरोला की टीवी में आपको ड्यूल वाईफाई बैंड देखने को मिलेगा। दोनों ही टीवी की जो ब्राइटनेस है वो 350 निट्स की आपको देखने को मिलेगी। नोकिया की टीवी में VA पैनल का यूज किया गया है और मोटोरोला की टीवी में ADS पैनल का यूज किया गया है। तो अगर आप सिर्फ जो वीडियोज़ के लिए या फिर आप किसी भी मूवी को देखते हैं उनके लिए सिर्फ अगर आप टीवी बाय करते हैं तो उनके लिए IPS पैनल सबसे अच्छा होता है। वैसे नॉर्मल यूज के लिए आप इन्हें ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो नोकिया के अंदर आपको माली 470 क्वाड कोर का प्रोसेसर देखने को मिलता है और यहाँ पर मोटोरोला के अंदर आपको माली टेक CA53 क्वाड कोर का प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोनों ही टीवी में आपको 2 GB रैम देखने को मिल जाएगी, तो ये अच्छी बात है। लेकिन नोकिया की टीवी में जो स्टोरेज है वो आपको 16 GB यहाँ पर देखने को मिलेगी और मोटोरोला में आपको 32 GB यहाँ पर स्टोरेज देखने को मिलेगी। तो ये डिफरेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोनों ही टीवी अच्छे हैं, आप इनमें से किसी को भी बाय कर सकते हैं। अगर आप इन टीवी के अलावा किसी और टीवी को बाय करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन कर देता हूँ VU प्रीमियम और VU अल्ट्रा को। ये दोनों भी आपको सेम इसी प्राइस में मिल जाएंगे, लेकिन ये ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, इसी वजह से इन्हें मैंने लिस्ट में शामिल नहीं किया है। वैसे पिक्चर क्वालिटी इनकी भी काफ़ी अच्छी है। या फिर आप इस प्राइस में किसी ब्रांड को खरीदना चाहते हैं तो आप सैमसंग के टीवी को खरीद सकते हैं, जो कि 31,999 रुपये में भी मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों 20,000 प्राइस वाला तो मैं आपको बताना ही भूल गया, जो कि मैंने थंबनेल पे लगाया हुआ है। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 20,000 की प्राइस में कोई टीवी खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको कंसल्ट करूँगा यहाँ पर मोटोरोला ZX2। जी हाँ दोस्तों, मोटोरोला ZX2। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टीवी है ये आपको 43 इंच में नहीं मिलेगा, ये 40 इंच में यानी कि 40 इंच में आपको मिलेगा। इसके साथ साथ ये आपको 4K नहीं मिलेगा, फुल HD के अंदर मिलेगा। और इसका जो प्राइस है वो 20,999 रुपये है। फिलहाल 20,999 रुपये है। लेकिन अगर आप अंडर 20,000 में ही इसे खरीदना चाहते हैं तो आप जो सेल लगती हैं ऑनलाइन, जिस प्रकार से दिवाली सेल लगती है फ्लिपकार्ट की या फिर बिग बिलियन डे सेल लगती है, इस प्रकार से सेल में खरीदिए। वहाँ पर डेफिनेटली ये आपको 20,000 से कम प्राइस में मिल जाएगा। तो चलिए इस टीवी के स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बातें कर लेते हैं। तो इस टीवी में आपको जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर आपको 40 वोट का साउंड मिलता है। 10-10 वोट के आपको 2 स्पीकर मिलते हैं और 20 वोट का यहाँ पर आपको एक बेस मिलता है। तो टोटल 40 वोट का यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको साउंड मिलता है। इसके अलावा 360 डिग्री का सराउंड साउंड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको इस टीवी में 2 GB रैम भी मिल जाती है और 16 GB की स्टोरेज भी मिल जाती है। तो ये एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको Android 10 का, जो कि सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका यहाँ पर सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। इसके साथ यहाँ पर आपको VA पैनल मिलता है, जो कि आपको डोल्बी विजन सपोर्ट के साथ मिल रहा है। 2 HDMI और 2 USB के पोर्ट भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो आप इसे 20,000 के प्राइस में खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं 35 से 40,000 के प्राइस में मिलने वाले टीवी के बारे में। तो इस प्राइस में जब हमने टीवी सर्च किए तो यहाँ पर हमें ब्रांडेड टीवी देखने को मिले, जिस प्रकार से सैमसंग, LG, सोनी के इस प्रकार के टीवी देखने को मिले। तो हमने यहाँ पर 2 टीवी आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, एक तो सैमसंग का टीवी और दूसरा है LG का टीवी। तो यहाँ पर जो मॉडल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर मिल जाएंगे, वहाँ पर आप इनका मॉडल चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जितने भी टीवी आपको बताए हैं उन सबका ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर इन्हें चेकआउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि सैमसंग का जो टीवी है ये आपको 36,999 रुपये में मिल जाएगा और LG का टीवी आपको 39,999 रुपये मिल जाएगा। यहाँ पर जो सैमसंग का ये टीवी है इसका जो प्राइस है ये थोड़ा अप डाउन होता रहता है, क्योंकि मैंने इसका जो प्राइस है वो कल चेक किया था तो 36,999 दिखा रहा था और मैंने जब अगले दिन इसका प्राइस चेक किया तो ये 34,990 रुपये दिखा रहा था। तो आप देख लीजिए, जब भी आपको इसका प्राइस कम लगे उस समय ही आप इसे बाय कीजिएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही टीवी के जो स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम है, मुझे अलग कुछ भी देखने को नहीं मिला। 2-4 चीज़ें हैं जो अलग हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऐप्स की बात करें तो दोनों ही टीवी में सेम ऐप्स मिलेंगे, सभी प्रकार के ऐप्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो सब आप एक्सेस कर सकते हैं।
यहाँ पर ये दोनों ही टीवी एंड्रॉयड नहीं है। सैमसंग का टीवी आपको टीजन के साथ मिलेगा और यहाँ पर एलजी का टीवी आपको वेब ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलेगा। अगर दोस्तों आपको मालूम नहीं है कि टीजन, वेब ओएस या फिर एंड्रॉयड सिस्टम है, इनका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, तो आप आई बटन पे हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको इन चीज़ के बारे में भी पता चल जाएगा। इसके बाद अगर हम साउंड की बात करें तो दोनों ही आपको 20 वोट का साउंड देखने को मिलता है। सैमसंग में आपको डोल्बी डिजिटल प्लस का साउंड है, उसका सपोर्ट भी मिल जाता है। यहाँ पर सैमसंग के अंदर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, लेकिन एलजी में आपको 50 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। दोनों ही टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB के पोर्ट भी देखने को मिल जाते हैं। ऑल कनेक्टिविटी के ऑप्शन है, जिस प्रकार से HDMI, USB और भी जो पोर्ट हैं उन सभी के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं है कि इन पोर्ट्स का क्या काम आता है तो मैंने अपनी एक डेडिकेटेड ये वीडियो बनाई हुई है, आप इसे देखकर इनके बारे में भी जान सकते हैं। इसके अलावा HDR10 का सपोर्ट भी दोनों के अंदर ही मिल जाएगा। 1 साल की वारंटी दोनों ही दे रही हैं। यहाँ पर सैमसंग आपको जो पैनल है उसकी 1 साल की एडिशनल वारंटी जो है वो दे रही है। यहाँ पर सैमसंग ने कौन सा पैनल यूज किया है ये कंपनी ने नहीं बताया है, लेकिन जो LG है इसने IPS पैनल यहाँ पर यूज किया है, जो कि व्यूइंग के लिए, वीडियोज़ के देखने के लिए सबसे यहाँ पर बेस्ट होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही टीवी बेस्ट हैं, आप इनमें से किसी भी टीवी को बाय कर सकते हैं। वैसे इनके अलावा अगर आप कोई और टीवी खरीदना चाहें तो LG का एक दूसरा मॉडल भी है, वो भी आप खरीद सकते हैं। वो आपको 36,499 रुपये में भी मिल जाएगा, लेकिन ये 1 साल पुराना मॉडल है, 2019 का ये मॉडल है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं 40 से 50 हज़ार के प्राइस में मिलने वाली टीवी के बारे में। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 टीवी आए, एक तो सोनी ब्राविया टीवी जो कि आपको 44,999 रुपये में मिल जाएगा, और दूसरा है सैमसंग का टीवी जो कि आपको 46,359 रुपये में मिल जाएगा। दोनों ही टीवी काफ़ी अच्छी टीवी हैं, लेकिन जो डिफरेंट वगैरह हैं वो भी साथ साथ मैं आपको दोनों में कंपेयर करके बता दूंगा। तो सबसे पहले रिफ्रेश रेट की बात करें तो सोनी ब्राविया के अंदर आपको 50 हर्ट्ज का यहाँ पर नॉर्मल रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, लेकिन सैमसंग में यहाँ पर आपको इस प्राइस में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सैमसंग सोनी से ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट होता है, इसका काम क्या होता है कि जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट टीवी के अंदर होगा वहाँ पर आपको जो स्मूथनेस है वो अच्छी देखने को मिलेगी। जो मूवमेंट वाले सीन होते हैं वहाँ पर स्मूथनेस आपको अच्छी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम USB की बात करें तो यहाँ पर सोनी में 3 USB मिलेंगे, सैमसंग में 2 USB पोर्ट मिलेंगे, लेकिन जो HDMI पोर्ट हैं वो दोनों में सेम मिलेंगे, 3 HDMI पोर्ट मिलेंगे। दोनों के अंदर ही 20 वोट का साउंड दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा साउंड होता है। लेकिन यहाँ पर जो रैम है उसके बारे में सोनी के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सैमसंग में यहाँ पर आपको 1.5 GB की रैम देखने को मिलती है। दोनों ही टीवी एंड्रॉयड टीवी नहीं है। सोनी का टीवी आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिलेगा, जबकि सैमसंग के आते हैं उनका पता ही है आपको, टीजन के साथ आते हैं। दोनों ही टीवी 1 साल की वारंटी के साथ आते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ यहाँ पर सोनी के अंदर एक अच्छी चीज़ दी गई है, नई टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कि ट्रूलुमिनस नाम से यहाँ पर कंपनी के द्वारा बताई गई है, जो कि आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस को रियलिस्टिक्स विजुअल एक्सपीरियंस के अंदर बदल देती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो आपको काफ़ी बेहतर इस टीवी के अंदर देखने को मिलता है। तो दोनों ही टीवी काफ़ी अच्छे टीवी हैं, आप चाहें तो इन्हें बाय कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं 50 से 60 हज़ार के प्राइस में मिलने वाले टीवी के बारे में। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्राइस में आपको 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच के टीवी भी मिल जाएंगे, आप चाहें तो उन्हें भी बाय कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी वीडियो में 43 इंच की टीवी के बारे में बातें कर रहे हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस स्क्रीन साइज़ में आपको टीवी बता रहा हूँ। तो चलिए, हमने इस प्राइस में टीवी सर्च किए तो हमारे सामने 2 बेस्ट टीवी निकल के सामने आए। पहला तो है सोनी ब्राविया जो कि आपको 53,990 रुपये में मिल जाएगा, और दूसरा है सैमसंग का टीवी जो कि आपको 49,898 रुपये में यहाँ पर मिल जाएगा। दोनों ही टीवी काफ़ी अच्छे टीवी हैं और स्पेसिफिकेशन भी लगभग इनके अंदर सेम ही है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सोनी ब्राविया के अंदर आपको 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश देखने को मिलता है, लेकिन सैमसंग के अंदर आपको 60 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। दोनों ही टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट मिलते हैं, और दोनों ही टीवी में आप सभी ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिस प्रकार से प्राइम वीडियो, यूट्यूब, हॉटस्टार सभी को आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो साउंड है वो भी आपको दोनों ही टीवी में 20 वोट का देखने को मिलेगा। यहाँ पर सोनी ब्राविया के अंदर आपको
बेस रिफ्लेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो साउंड है वो देखने को मिलेगा, जिसके द्वारा आपको प्योर एंड नेचुरल स्मूथ साउंड यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जाहिर सी बात है, आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो आपको अच्छा साउंड तो यहाँ पर मिलने ही वाला है। इसके अलावा सैमसंग की बात करें तो यहाँ पर आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस का यहाँ पर साउंड देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सोनी ब्राविया में गूगल वॉइस के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप वॉइस सर्च कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट के द्वारा कर सकते हैं, गूगल होम के द्वारा भी कर सकते हैं। अगर आप गूगल होम के द्वारा करते हैं तो यहाँ पर आपको रिमोट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हैंड्स फ्री यानी कि बिना रिमोट के भी अपने टीवी को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। सोनी ब्राविया के अंदर आपको जो स्टोरेज है वो 16 GB यहाँ पर दी गई है, लेकिन सैमसंग के अंदर कितनी स्टोरेज दी गई है ये कंपनी ने यहाँ पर शो नहीं किया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अप स्केलिंग टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, जो कि आपको पावरफुल X1 प्रोसेसर के साथ मिलती है। अप स्केलिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप HD रेडी कोई वीडियो देख रहे हैं तो अप स्केलिंग टेक्नोलॉजी से वो आपको फुल HD के बराबर लगती है, और अगर आप कोई फुल HD वीडियो देख रहे हैं तो अप स्केलिंग टेक्नोलॉजी के कारण वो आपको 4K जैसी लगती है। तो ये होती है अप स्केलिंग टेक्नोलॉजी। इसके अलावा सोनी ब्राविया के अंदर आपको 4-वे प्रोटेक्शन भी मिल रही है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक की शॉक होता है उससे प्रोटेक्शन, या फिर जो ह्यूमिडिटी होती है उससे प्रोटेक्शन, इस प्रकार से जो प्रोटेक्शन है ये भी आपको यहाँ पर मिल रही है। सैमसंग के अंदर यहाँ पर आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टीजन का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, तो इस टीवी में भी आपको टीजन का ही ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है। ब्राविया के इस टीवी में आप गूगल प्ले स्टोर को भी यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों ही टीवी काफ़ी अच्छे हैं, आप चाहे तो इन्हें बाय कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फाइनली अब हम बात कर लेते हैं 60,000 से ऊपर की प्राइस में मिलने वाले टीवी के बारे में। तो यहाँ पर जब हमने सर्च किया इस प्राइस में तो हमारे सामने एक ही टीवी निकल के सामने आया, वो था सोनी का टीवी। इसका मॉडल आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। इस टीवी का प्राइस है 65,190 रुपये। तो जाहिर सी बात है, आप इतने पैसे लगा रहे हैं तो आपको जो विजुअल एक्सपीरियंस है टीवी का वो काफ़ी बेहतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस टीवी में भी आपको 50 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलता है। यहाँ पर आपको 4 HDMI और 2 USB के पोर्ट भी मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो आपको ट्यूबलेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि आपके रियलिस्टिक्स विजुअल एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। आपको बिल्कुल रियली चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ इस टीवी में भी अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। आपको जो भी एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। इसके अलावा इस टीवी में आपको वॉइस सर्च के 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। वॉइस के द्वारा आप गूगल असिस्टेंट या फिर आप एलेक्सा के द्वारा अपने पूरी टीवी को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और नई टेक्नोलॉजी दी गई है, मोशन फ्लो XR टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कि आपको देती है बेहतरीन स्मूथ और शार्प पिक्चर क्वालिटी। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर, जो आपको पिक्चर क्वालिटी है वो सबसे ज़बरदस्त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा 4-वे प्रोटेक्शन भी दिया गया है, जिस प्रकार से डस्ट प्रोटेक्शन, लाइट प्रोटेक्शन, शॉक प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन भी दिए गए हैं। तो आपका टीवी भी यहाँ पर जल्दी से ख़राब नहीं होने वाला है। तो अगर आप इसे खरीदना चाहें तो बिल्कुल आप इस प्राइस में इस टीवी को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि 43 इंच का किस प्राइस का टीवी आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट लगा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इससे अगली वीडियो में हम टॉप 50 इंच के स्क्रीन साइज के टीवी लेके आएंगे। तो अगर आप हमारी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपको हमारी आने वाली वो लेटेस्ट वीडियो है वो सबसे पहले मिल सकेगी। तो चलिए जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।